हेलो गाइस, और आप लोग ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि अभी हम सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एवरी सेमेस्टर आता है। दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर को डिफ़ाइन करो एंड डिस्क्राइब इट्स ऑल कंपोनेंट ब्रीफली। इस साल भी वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम सीखने वाले इसमें मेरे नोट से। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करना है दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that takes input, processes it according to the set of information called program and produce the desired result or output. सो ये हो गया हमारे कंप्यूटर का डेफिनेशन। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट मैंने लिखा है दैट कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा दैट इज़ रॉ फैक्ट्स इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल, राइट। बस यही वाला हो गया हमारा दूसरा, कंप्यूटर का ही डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट हम ब्लॉक डायग्राम बनाने वाले हैं। दिस इज़ आवर ब्लॉक डायग्राम। देखो ब्लॉक डायग्राम में डिजिटल कंप्यूटर लिखा हमने, सीपीयू का ये पार्ट है। एक ऐसे हमने रेक्टेंगल बना दिया, उसमें हमने एक ऐसे पार्ट करना है, ऐसे पार्ट कर दिए। एएलयू रजिस्टर एक्यूमुलेटर कंट्रोल यूनिट, ये जैसे है वैसे याद कर लेना आपको। ये इनपुट, ये आउटपुट, and this is connected to the primary memory and the main memory, and this is connected to the secondary memory and the auxiliary memory, right। एंड बस मैंने इसको लिख लिया है। ये हुआ हमारा ब्लॉक डायग्राम। इसमें मैंने कंप्यूटर को डिफ़ाइन करा सबसे पहले। कंप्यूटर को डिफ़ाइन करने के बाद में हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई। ब्लॉक डायग्राम को आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ओके, अब हम इसके हर एक कंपोनेंट को डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर का पार्ट्स लिखा है दैट इट इज़ ऑफ 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद हार्डवेयर को हमने डिफाइन करा है दैट ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द और द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर हार्डवेयर। जो भी फिजिकल पार्ट होते हैं जिसको हम टच कर पाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आपको बता दे रही हूँ मैं। CPU, मेमोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या हो गए, हार्डवेयर हो गया। जिससे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे हमारे क्या है, हार्डवेयर्स हैं। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑल द प्रोग्राम्स, लार्ज प्रोग्राम और द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि जिसको हम टच नहीं करते, विच इज़ अनटचेबल, राइट। इसका एग्जाम्पल है दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, MS एक्सेल एक्सेट्रा, ठीक है। आप ये ट्राई करना कि आप 5 एग्जाम्पल्स लिख सको, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो हमने दोनों को डिफ़ाइन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। ओह, इट्स नथिंग, ये बस शॉर्ट फॉर्म था, तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं, इसको सॉफ्टवेयर, इसको इनपुट एंड इसको रीड राइट बोलते हैं। अब आते हैं हम हार्डवेयर को डिफ़ाइन करेंगे, राइट। तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स आर हार्डवेयर, राइट। अब उस हार्डवेयर के कितने टाइप्स होते हैं उसको डिफाइन करने वाले हैं। सो कंप्यूटर हैज़ 3 मेन फंक्शनल कंपोनेंट। पहला होता है CPU, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, तीसरा होता है इनपुट एंड आउटपुट। अब इन तीनों को डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से एंड आवर क्वेश्चन विल बी गोइंग टू कंप्लीटेड, राइट। तो अब हम चलेंगे कहाँ, CPU को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ CPU? इट इज़ कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे 5 क्लास में पढ़ाया जाता था, बस वही और कुछ भी नहीं है। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेसर इट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, बस सेम है कंप्यूटर की तरह डेफिनेशन। उसके बाद इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, सॉरी रजिस्टर। सो ये ALU हो गया, ये कंट्रोल यूनिट हो गया, ये रजिस्टर हो गया। तब हम तीनों को डिफाइन करते हैं। पहले कंप्यूटर को लिखा, उसके बाद कंप्यूटर के पार्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ALU क्या है, ALU इज़ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, राइट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्चुअली C में मल्टीप्लाई को एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, राइट। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड और नॉट। और उसके बाद में आते हैं कंट्रोल यूनिट को डिफाइन करेंगे दैट इट जनरेट्स द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फॉर द प्रॉपर साइन और रेगुलेशन ऑफ द ऑपरेशन, राइट। ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ताकि अच्छे से ऑपरेशन पे प्रोसेस हो सके, राइट। सो इसका डेफिनेशन याद कर लेना है। एंड दिस इज़ रजिस्टर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट। रजिस्टर क्या होता है, सबसे छोटा एंड सबसे फास्टेस्ट और महंगा मेमोरी यूनिट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब रजिस्टर के बारे में हम अभी और सीखेंगे, क्योंकि रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस में भी आता है। जैसे कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रजिस्टर आता है, मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर आता है। तो इन सारे में रजिस्टर पढ़ना है, तो रजिस्टर को मैं यहीं पे अच्छे से बता देती हूँ। नोट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे 70 में से 70 मार्क्स आए हुए थे। सो यू हैव टू डू दिस। मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छा करो, राइट, C में। ओके, तो रजिस्टर्ड का ही हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर या तो 1 बाइट का होता है या 2 बाइट का। सोचो कितना छोटा होता है, ये 1 बाइट का होता है या 2 बाइट्स का होता है।
ये एक फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट रिमेन्स इन आइदर ऑन और ऑफ स्टेट, ठीक है, या तो ये ऑन होता है या तो ऑफ होता है फ्लिप फ्लॉप। ओके, रजिस्टर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जनरल रजिस्टर जिसका प्री डिफाइंड टास्क नहीं होता है, एंड दूसरा होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर जिसका प्री डिफाइंड टास्क होता है। तो आप इसका नोट्स आप पॉज करके लिख लो दैट देयर आर द डिस्पोज ऑफ द प्रोग्राम एंड डू नॉट हैव प्री डिफाइंड टास्क। इसका एग्जांपल होता है MAR, MBR और एक्यूमुलेटर, ठीक है। सो दिस इज आर नोट्स। नेक्स्ट आते हैं हम कंप्यूटर का CPU का, हमने CPU वाला पार्ट कर लिया हार्डवेयर का। अब हम मेमोरी यूनिट वाला पार्ट करने वाला है। तो मेमोरी यूनिट ये है, मेमोरी इज़ द स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी को डिफाइन कर दें कि उसके अंदर रैम रोम होता है जो कंप्यूटर से डायरेक्टली एक्सेस्ड होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं रैम रोम, उसको मेन मेमोरी कहते हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी को कर देंगे कि वो लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट पे, और इसका एग्जांपल लिख दिया हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क। अब उसके बाद आई इनपुट आउटपुट की बारी, राइट। तो इनपुट आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा कि इनपुट आउटपुट होता है डिवाइस, जो इनपुट होता है वो डेटा लेता है यूज़र से, जैसे ये है, ये एग्जांपल्स है उसके। और आउटपुट क्या होता है? जो रिज़ल्ट शो करता है, उसका एग्जांपल लिख दिया, बस हमारा डिजिटल कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।